तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की दवाइयाँ अथवा सेक्स टाइमिंग, इजाकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, लो स्पर्म काउंट, सीमेन का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स दिखना, इन सब को हम कैसे ठीक करेंगे, किस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करेंगे, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या डोज हो सकते हैं, सारे चीज़ों के यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप तो ना करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसमें फर्स्ट है वो पहला हम पोर्शन बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाई का, फिर हम बात जाएंगे अपने एलोपैथिक में। तो आयुर्वेदिक की हम जो पहला बात कर लेते हैं, एक जेल है उसका नाम है हिमालय हिमकोलिन जेल। इस हिमकोलिन जेल को हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। गाइज इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कंपोजिशन हैं, बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो है ज्योतिष्मती। उस इंग्रेडिएंट का नाम क्या है? ज्योतिष्मती है। गाइस इसका काम क्या होगा ज्योतिष्मती का? आपका जो लिंग है उसके अंदर ये रक्त का प्रभाव करवाता है, ठीक है, और लिंग के नसों को सक्रिय करता है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है लिंग का जो लिंग जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। जैसे इसका यूज़ की हम बात करें, देखिए यूजेस क्या है। नो इरेक्शन इन द पेनिस, लिंग में तनाव नहीं होने पर। तो हिमकोलिन के अंदर मैंने बताया अभी एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है ज्योतिष्मती। ये क्या करता है, ये जो है जो आपका प्राइवेट पार्ट है, पुरुषों का जो लिंग होता है उसके नसों में रक्त का प्रभाव कराता है और उसके नसों को सक्रिय करता है, जिससे कि जो पेनिस का जो स्तंभ दोष है वो ठीक हो जाता है। यानी पेनिस में अब इरेक्शन की जो सिम्टम्स दिख रही थी, जो बीमारी दिख रही थी, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका गाइज अगर हम इस्तेमाल की बात करें, हमने इसे कैसे यूज़ करना है, देखिए इसका जो है हमें बहुत ही कम अमाउंट में लेना है। अगर हम ज़्यादा लगाते हैं तो मे बी आपको क्या हो सकते हैं कि आपके जो पेनिस है उस पर फुंसी वगैरह, मम्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ईचिंग वगैरह आ सकता है। तो इसलिए हम इसका स्मॉल अमाउंट लेंगे, बहुत ही कम में लेंगे। और कैसे लेंगे, तो इसे हमें ना सेक्स जो हम करते हैं उससे 1 घंटा पहले अपने पेनिस पे 2 से 3 मिनट तक उसे मालिश करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और भी कोई अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आ तो आप कमेंट पिन कर दो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। आइए हम नेक्स्ट जो हमारा दवा है उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में हमारा है डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। ये भी एक आयुर्वेदिक दवाई है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि आप खुद देख रहे हो, तो हम आपको बता रहे थे। देखिए पहले आपका है लो स्टेमिना, जैसे कि आपके बॉडी में स्टेमिना की कमी हो जाना, ठीक है, लो स्ट्रेंथ, ताकत नहीं मिलने पर, लो एनर्जी लेवल, ऊर्जा नहीं आपके बॉडी में, सुस्त पड़े हो, संबंध बनाने का क्षमता नहीं हो रहा है, पूरे आलसी हो, नींद आ रहा है एकदम, मतलब कि पूरे मरे जा रहे हो कहा जाए तो, लो पावर है, शक्ति ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद लो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जो है आपका प्रतिरोधक क्षमता वो भी कम हो चुका है, तुरंत बीमार पड़े जा रहे हो। उसके बाद जो है सबसे मेन बात यहाँ पे कर रहे हैं, लो सेक्स ड्राइव, सेक्स करने की क्षमता कम हो जा रही है, टाइमिंग बहुत कम है, तुरंत इरेक्शन हो रहा है, तुरंत क्या बोलते हैं कि इजैकुलेशन हो जा रहा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, तुरंत शीघ्र पतन हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका असर होता है। कब? जब इसको हम लोग कंटिन्यू 3 महीने तक खाते हैं डिसिप्लिन के साथ। ये नहीं कि आज खाया 3 दिन बाद नहीं खाया, तो इसे नहीं, डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू अगर हम 3 महीने तक इसे खाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसे हमें खाना कैसे होता है। तो डोज की अगर हम बात करें तो हमने ये कैप्सूल है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक कैप्सूल लेना है आपको। बीडी का मतलब आप सभी को पता होगा, आप कई दिनों से मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हो। तो बीडी का मतलब होता है ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार, सुबह शाम आप कह लो। तो सुबह शाम एक कैप्सूल लेनी है आपको। कैसे लेनी है? अगर आप ल्यूक वार्म दूध, हल्का गर्म दूध के साथ लोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको असर मिलेगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो मैं इसका PDF तो आपको दे दूँगा, इसका टेंशन न लें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। आइए नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा है वो है अश्वगंधारिष्ट सिरप। ये भी एक क्या है गाइस, आयुर्वेदिक की दवाई है। तो इसका अगर हम अश्वगंधारिष्ट सिरप का अगर हम इस्तेमाल की बात करें, क्या उपयोग है इनके, तो पहला आपका है नो इरेक्शन इन द पेनिस, लिंग में तनाव नहीं होने पर। पुरुषों के लिंग में जब तनाव नहीं होता है तब हम इस सिरप का सेवन करें तो वो ठीक हो जाता है। देन इंक्रीज टाइमिंग नहीं है, बहुत कम टाइमिंग है, 1 to 2 मिनट से 3 मिनट्स की टाइमिंग है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका, जैसे कि 10 से 15 मिनट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, शीघ्र पतन,
शीघ्र पतन, जैसे कि अभी मैंने बताया टाइमिंग कम है, तुरंत स्पर्म रिलीज हो जाता है पेनिस से, तो वहाँ पे हम अगर ये चीज़ें आप में दोष है तो इसका आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। देन वीकनेस है, कमजोरी महसूस हो रही है, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका स्पर्म काउंट कम है यानी कि इनफर्टिलिटी जैसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पे भी जो ये अश्वगंधा सिरप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 10 ml सिरप और 10 ml पानी को लेंगे, इसे हम लोग डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सुबह शाम करें इसका इस्तेमाल करेंगे। बीडी मतलब ट्विसी, एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई ना। जो अगर कोई भी क्वेरी आपको होता है तो आप इससे संबंधित कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगा आपको समझाने का। आइए हम बढ़ते हैं, हमारा जो चौथा दवाई इसमें है वो है हमारा है हिमालय एस्टीमेंट टैबलेट। ये भी एक आयुर्वेदिक दवाई है, हिमालय बना रही है। इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं गाइस, इसका इस्तेमाल हम करते हैं लॉ फर्टिलिटी, कम प्रजनन क्षमता यानी कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया की सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसका सेवन करते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट इसमें लॉ स्पर्म काउंट, शुक्राणु की संख्या कम हो जाना। तो गाइस एक चीज़ ध्यान देना, ये पुरुषों की पर बात कर रहा हूँ मैं। देन स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज, जो शुक्राणु है बन तो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी उतनी क्वालिटी नहीं है कि वो बेबी का प्रोडक्शन कर सके वो स्पर्म, तब भी हम इसका सेवन करते हैं। देन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन जो कि पुरुषों में पाया जाता है, जब उसकी इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसको भी हम अपने नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हम एस्टीमेंट टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। तो इनके यूजेस समझ में आपको आ गए ना। तो कैसे सेवन करते हैं वो हम कैसे करते हैं, एक टैबलेट लेते हैं हम लोग और गुनगुने पानी है ना, हल्का सा गुनगुने पानी से उस गर्म पानी के साथ एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम हमें खानी होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो पाँचवा हमारा लिस्ट में है वो है हम हिमालय कन्फिटो टैबलेट। हिमालय कन्फिटो टैबलेट का अगर हम उपयोग देखते हैं तो इसका उपयोग है प्री मैच्योर इजाकुलेशन। प्री मैच्योर इजाकुलेशन मतलब शीघ्र पतन, स्पर्म का तुरंत पेनिस से रिलीज हो जाना, उसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं। देन आपका दूसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। स्तंभ दोष क्या होता है, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट जो लिंग है, जो पेनिस है, उसमें टाइटनेस नहीं होना, उसमें रक्त का प्रभाव कम हो जाना। इसमें हम लोग हीमोकोलिन जेल का भी इस्तेमाल कर रहे थे और हिमालय कन्फिटो टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो सेक्स हार्मोन होती है टेस्टोस्टेरोन, उसकी जो लेवल होती है वो कम हो जाती है, जो नॉर्मल लेवल होनी चाहिए उससे कम हो जाती है, तब भी हम इसका सेवन करते हैं। ये अगर कम हो जाती है। दूसरा हमारा है कि रिड्यूस एंजाइटी, जैसे कि अगर किसी को एंजाइटी है, चिंता कर रहे हैं, तो उस चिंता की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि सही से सेक्स नहीं हो पाता है, तो चिंता अगर कम होता है तो वो चीज़ें सही हो जाती है। देन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड स्टेमिना, जो कॉन्फिडेंस है और स्टेमिनाएँ होती हैं, जो आत्मविश्वास है या सहन शक्तियाँ होती है, वो बढ़ती हैं इन दवाइयों के इस्तेमाल से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब हम इनके इस्तेमाल को देखते हैं, मतलब कि इनकी डोज को देखते हैं। तो हमने एक टैबलेट लेना है। कैसे लेना है, तो या तो आपको ओडी लेना है या आपको बीडी लेना है। ओडी मतलब दिन में या तो एक बार एक ही गोली खानी है या नहीं तो 1 से 2 बार खानी है, यानी कि सुबह शाम खानी है। कब खानी है, खाली पेट नहीं खानी है, कुछ खा के खाना है, आप खाना खा के इसे खा सकते हो। ये चीज़ समझ में आपको आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते गाइज, हमारा जो छठा है वो अब हम बात करेंगे। हमारा आयुर्वेदिक ख़त्म हो गया, अब हम एलोपैथिक पे आ जाते हैं। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा पहला इसमें है अपहोल्ड। अपहोल्ड टैबलेट बहुत ही विख्यात है। इन क्या बोलते हैं कि प्री मैच्योर एजाकुलेशन और स्तंभ दोषों में इस्तेमाल होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 2 तरह के इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। पहला हमारा है टैडालाफिल 10 mg और दूसरा हमारा है डेपेक्सोटाइन 30 mg। तो टैडालाफिल 10 mg के स्ट्रेंथ में होती है, डेपेक्सिटाइन जो है 30 mg के स्ट्रेंथ में होती है। इनके कंपोजिशन से हमारा अपहोल्ड टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। इस्तेमाल की हम बात करते हैं तो प्री मैच्योर इजाकुलेशन, जैसे कि शीघ्र पतन होते हैं, शीघ्र पतन आपको अच्छे से पता है, ठीक है। उसके बाद आपका है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, स्तंभ दो, जैसे कि पेनिस में टाइटनेस नहीं होना, पेनिस के नसों में रक्त का प्रभाव नहीं होना, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपहोल्ड, जिससे कि उसे ये ठीक कर देता है, अपने नॉर्मल चीज़ों पे ला देता है। हाउ टू यूज़, डोज क्या होती है, इनकी खुराक क्या होती है, तो संबंध बनाने से पहले बिफोर 1 और 3 आवर ऑफ सेक्स करने से या संबंध बनाने से पहले 1 से 3 घंटे पहले इनका सेवन करना होता है। और कुछ खाने के बाद, खाली पेट नहीं खाना होता है, आफ्टर मील।
और एक चीज़ क्या है कि नोट यूज़ इन बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से अगर किसी का एज है, कम है या आपका ही कम है, तो आप इसे इसका सेवन नहीं कर सकते हो। अगर सेवन करते हो तो खुद भुगतोगे गैस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने जैसे कि बताया एलोपैथिक है तो सिम्टम, इसके साइड इफ़ेक्ट निश्चित होंगे। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको ये जानकारी हो गई है, तो आप जाइए डॉक्टर को बोलिए हमें टाडाफिल दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कैसे खाना है, हमें समझ में आ रहा है ना। आइए साइड इफ़ेक्ट ऑफ अपहोल टैबलेट, जैसे कि नोज़िया यानी कि मतली होना, जी मतलाना, उल्टी आना, वोमिटिंग मतलब उल्टी, इंडाइजेशन मतलब अपच, हेडेक मतलब होता है सर दर्द, फ्लशिंग मतलब चेहरे पर लालिमा, लाल लालपन हो, चकत्ता लाल चकत्ता हो जाना, डिजीनेस चक्कर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोज ब्लीड्स नाक से खून आते हैं, ड्राइनेस इन माउथ और मुंह में सूखापन भी देखने को मिलते हैं। तो ये अपहोल टैबलेट के सिम्टम्स हैं। इसे से समझ में आपको आ गया ना। आइए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा इस लिस्ट में 7वां है वो है डेपोक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। ये जो आपको मार्केट में है, इसके ब्रांड, ये इसके कंपोजिशन में बता रहा हूँ, इसके ब्रांड नेम से आपको मिलेंगे। जैसे कि ब्रांड नेम क्या क्या हो सकता है मार्केट में, तो वो आपको ड्यूरालेस 30 के नाम से मिल सकता है, प्रिलिगी एंड डेपोक्सिन 30 या डेपोटाइम के नाम से आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे परचेस कर सकते हो। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल होता है प्री मैच्योर एजाकुलेशन में, जो शीघ्र पतन है उसमें इसका बहुत बढ़िया योगदान होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, क्या क्वांटिटी में आती है, तो ये 3 तरह की क्वांटिटी में आती है, 90 mg में भी आती है और 60 और 30 mg के स्ट्रेंथ में भी आती है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो संबंध बनाने से पहले यानी 1 to 3 आवर्स बिफोर सेक्स से 1 से 3 घंटा पहले आपका इसका सेवन करना होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे क्या क्या हो सकते हैं आपको, वो सर दर्द है, आपका डायरिया हो सकता है, जैसे कि दस्त है, चक्कर आना और पेट में कुछ गड़बड़ी, कुछ डिजीज़ वगैरह सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो नुकसान हैं ये डेपोक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है गाइस, तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा इस लिस्ट में है ना, वो हमारा 8वां क्या है, वो है टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल्स। टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल्स जो है ये भी बहुत ही अच्छा होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है गाइस, हाइपोगोनाडिज्म की अगर मैं बात करूँ, इसका अगर मैं आपको हिंदी बता दूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्प जनन ग्रंथियाँ। जैसे गाइस एक सेक्स ग्रंथि होती है गोनाड, है ना, इसमें क्या होता है बहुत कम या बिल्कुल भी जो है हार्मोन नहीं बनती है, उसको हम लोग हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। और ये पुरुषों में वृषण होती है, यानी स्क्रोटम में इनका फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग हाइपोगोनाडिज्म यानी सीधा कहिए आपकी मतलब कि हार्मोन नहीं बनना या बिल्कुल नहीं बनना, इसको हम लोग हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और दूसरा इसका यूज़ है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, स्तंभ दोष, लिंग में टाइटनेस नहीं आना, तो वहाँ पे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं, जैसे कि एंड्रेक्स है, टेस्टोसाइंस है, कर्नोस है और टेस्टोकी, ये सब चीज़ें इनकी ब्रांड है। तो इन नाम से आप मेडिकल स्टोर से दवाई का परचेस कर सकते हो। डोज क्या होती है इनकी, तो जो हमें एक टैबलेट होता है ये 40 mg के स्ट्रेंथ में ही आती है, तो एक टैबलेट एक दिन में एक बार 40 mg की हमने लेनी होती है। चीज़ें कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, आप क्लियर है ना आपकी कॉन्सेप्ट। अब इनके नुकसान की हम अगर बात करते हैं ना गाइस, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है सबसे पहला चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, और उसके बाद डिजीनेस, चक्कर आना, उसके बाद कहते हैं कि डिप्रेशन जैसे कि चिंता वगैरह, सर में दर्द, मुहासा, एक्ने बोलते हैं, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन में दिक्कत होती है, और एंजाइटी, चिंता जैसी सिम्टम्स देखने को मिलती है एज ए साइड इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल। ये चीज़ें समझ में आपको आ रही है ना गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा इसमें जो है नमा है ना, वो हमारा है कोएंजाइम Q10 कैप्सूल्स। इसके भी अगर आप ब्रांड नेम की बात करते हैं गाइस, तो KQ100, ओमिट10 और COQ40 जी, इस तरह के जो नाम है ये ब्रांड नेम है इनके, इससे आपको मार्केट में ये दवाई अवेलेबल मिल जाएगी आपको, यानी कि मिल जाएगी। यूजेस की बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष में बांझपन होना, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाना, तो बांझपन होना। ठीक है इस, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसके हम नुकसान की बात करें तो स्टमक अपसेट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जी मतलाना, उल्टी आना, भूख की कमी होना, उसके बाद कहते हैं कि दस्त हो जाना, स्किन पे चकत्ते पड़ जाना, और ब्लड प्रेशर के कम भी होने के सिम्टम्स इसमें होते हैं, साइड इफ़ेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस। अब हम इसके अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसको हम एक कैप्सूल जो है दूध के साथ अगर हम लेते हैं तो अच्छा असर होता है, एक दिन में एक बार। ठीक है गाइस,
आइए गाइज हमने अभी आयुर्वेदिक और एलोपैथी देख लिया, अब हम नेचुरल चीज़ें देखते हैं जो कि आप आसानी से परचेस कर सकते हैं और या आपके घर में पहले से भी चीज़ें हो सकती है। तो वो आपको है टॉप 10 फूड्स टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। 10 ऐसे भोजन हैं जो आपके स्पर्म के काउंट को इंक्रीज़ कर देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रूट्स में क्या क्या हम सेवन कर सकते हैं, तो एवोकाडो, उसके बाद आपको है नेक्टारीन, बनाना और बेरीज। उसके बाद जो वेजिटेबल्स है उसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, तो मस्टर्ड स्पिनच जैसे कि सरसों, पालक होती है उनका, केल होती है, केल जो गोभी की तरह नहीं होता है तो केल बोलते हैं, टमाटो, टमाटर सब जानते हो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये सब चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होती है। तीसरा हमारा सी फूड में क्या खा सकते हैं, तो ऑयस्टर्स जैसे कि इसको कोई इसे घोंगा कहते हैं, उसे खा सकते हैं। देन सार्डीन है और सैल्मन जैसी सी फूड्स होती हैं, इनको हम खा सकते हैं अपने स्पर्म को इंक्रीज़ कराने के लिए। चौथा हमारा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे बेहतरीन होता है स्पर्म के लिए वालनट, अखरोट। अखरोट का आप जितना सेवन करते हैं आपका स्पर्म इंक्रीज उतना ही होता है। देन लेग्यूम्स है, फलियां हम खाते हैं, फलियां में जैसे कि चिक पीस है, जैसे कि चना है, उसका कहते हैं लेंटिल्स, दाल है, सही प्रकार की दाल खाइए। बीन्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए फलियों में। कुछ सीड्स होती है जैसे कि स्क्वाश सीड्स है, स्क्वेज की बीजेज हैं, कद्दू के बीज खा सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसे रोस्ट करके। हीम सीड, भांग के बीज को सेवन कर सकते हैं। देन सीसम सीड्स, तिल के बीज का भी सेवन कर सकते हैं। इससे ये सब चीज़ें जो है स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है, स्पर्म ज़्यादा बनाती है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जैसे कि इम्प्रूव करता है स्पर्म के काउंट को, जो शुक्राणु की काउंट होती है उसको इम्प्रूव कर देता है, उनकी बढ़ावा देता है। स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। देन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी ये इंक्रीज़ करता है। आप एक और चीज़ खा सकते हो जो कि सभी खाते हैं, डार्क, जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि उल्टा पुल्टा टॉफ़ी खा लो, उससे बढ़िया कि आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर लो। 30 से 60 mg पर डे आप खा सकते हो। इनका काम क्या है, ये स्पर्म की इंक्रीज़ करता है और सीमेन लेवल को भी ये अच्छा खासा बढ़िया बनाए रखता है। देन आपका जो नामा है वो है एनिमल मीट, जानवरों से मीट क्या खा सकते हो आप, जैसे कि बीफ है, पोर्क है, तुर्की है और चिकन, ये सब चीज़ें जो है हेल्पफुल होती है। 10वां जो आपका है जिंक रिच फूड्स, वैसे भोजन जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मीट है, फिश है, एग है और शेलफिश चीज़ें जो हैं, ये सब आप इनका सेवन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये थे कुल गाइस कुछ नेचुरल प्रोडक्ट थे जो कि डायरेक्ट हम नेचर से लेके खा सकते हैं। उसके बाद हमने एलोपैथिक दवाई को देखा, एलोपैथिक के बाद हमने देखा किसको गाइस, आयुर्वेदिक को देखा। तो गाइस ये क्या थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पुरुषों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ गाइस। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक में।